तो गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं और उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी जारी हो चुके हैं। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। तो भाई इसमें क्या है, कहाँ से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और आप सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं वो लोग लाइक जो मास्टर्स जिन्होंने किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्या उनके लिए कोई स्कोप है, लाइक क्या उनमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए बेसिकली होता ये है कि आपने पिछले एक हफ्ते से नोटिस किया होगा कि आई वाज एक्सट्रीमली बिजी एंड ऑक्यूपाइड। मैं काफ़ी बिजी रहा जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट क्या रहता है कि टेलीग्राम पे हम अप टू डेट रहते हैं। टेलीग्राम पे हम आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं। टेलीग्राम पे लाइक ऐसा रहता है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होती है, तो हम चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ। सो टेलीग्राम पे मैंने वो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दिए थे। सॉरी, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप तक वो अपडेट पहुंच ही चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट है और एडवर्टीज़मेंट में आप देखिए सब्जेक्ट्स के लाइक कहाँ कहाँ से अप्लाई करना है, आपको इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइक क्वालिफ़िकेशन आपका यू शुड नो द फर्स्ट थिंग कि क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा है इन लोगों ने। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड फिजिकल एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें क्या क्या बताया है कि भाई 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एमए या एमएससी कोर्स। अब लेकिन एमएससी कोर्स कहाँ से? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। इनमें से जो सब्जेक्ट है इनमें आपका जो है वो एमएससी कोर्स होना चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट या एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद बोलता है मास्टर डिग्री आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। किस किस में? देखिए आप सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज देखिए पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, पीजीटी फिलॉसफी, पीजीटी होम साइंस, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, फिजिक्स, उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप कम से कम 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। किस में? या तो आप बीई हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस आईटी में। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बीटेक अगर आपका है किसी भी स्ट्रीम में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा आप एमएससी अगर एमसीए हैं, या बीएससी या बीसीए हैं कंप्यूटर साइंस में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस में है और एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। या बी लेवल फ्रॉम डोइक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके अलावा प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए टीचिंग में इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इन दोनों लैंग्वेजेस पे आपका अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। पीजीटी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, पीजीटी आईपी, ये सेम है लाइक एज दैट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भाई बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपके पास।
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन पीजीटी के लिए आपके पास बीपी ऐड होना चाहिए, आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स एट लीस्ट 55% मार्क्स एज पर द NCERT, ठीक है, 2009 रेगुलेशंस। उसके बाद एटलीस्ट 50% आप BPEd डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर की प्रोफेशनल डिग्री इन अकॉर्डिंग्स एंड नॉर्म्स ऑफ NCERT, ठीक है। या BPEd ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए TGT जो टीचिंग की पोस्ट है फ्रॉम क्लास 6 to 10th, तो क्लास 6 से लेकर 10th के बीच में आपकी जो लाइक पोस्ट है उसमें क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम क्वालिफिकेशन है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, आपके पास ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे BEd आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। इसी तरह से लाइकवाइज सेम क्राइटेरिया है। और PRT एलिजिबल फॉर टीचिंग 1st to 5th। अच्छा, PRT टीचर जो 1st से लेकर 5th के बीच में पढ़ाता है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या आपके पास मतलब प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। उसके अलावा ये थे कुछ पोस्ट, और यहाँ पे अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ये फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर नगरोटा एंड रखमुट्ठी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन द बिहाफ एट APS अखनूर, ठीक है। अखनूर में इसका जो है वो इंटरव्यू होने जा रहा है। और इसमें देखिए आप अखनूर में क्या क्या है, PGT की पोस्ट इंग्लिश अकाउंट्स एंड ज्योग्राफी है, और TGT की एक मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है। रखमुट्ठी में कोई भी जो है वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो सॉरी, आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा में जो है, नगरोटा के लिए आपके पास PGT होने चाहिए आप इंग्लिश में और हिस्ट्री में, और TGT होने चाहिए आप इंग्लिश में, इस तरह से, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखिए पासिंग आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो पास करना आपका मैंडेटरी नहीं होगा, वो उसके बाद जो है वो आपका लाइक आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पे जो है वो आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपकी स्किल्स चेक किए जाएंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कहाँ से कहाँ तक शुरू होंगे, देखिए 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आर्मी पब्लिक स्कूल में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। डिमांड ड्राफ्ट आपने 250 रुपये का बनाना है, और ये जो लाइक कैंडिडेट्स अप्लाइड, देखिए जब आपने अप्लाई कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, तो सबमिट टू द स्कूल, आपने स्कूल में ऑफलाइन सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। और जिसमें क्या होगा कि 17 जनवरी बाई 1400 आवर्स, तो भाई 2 बजे तक रखमुट्ठी में ये होने जा रहा है। देयर आफ्टर उसके बाद मतलब ये माफ़ कीजिएगा 17 जनवरी को लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की वहाँ पे जमा कराने की, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे आप देखिए। बाकी यार यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर विद यू ऑल। यहाँ पे देखिए ये यही चीज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। लेट मी जस्ट शो यू, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू एडवर्टीजमेंट। ये है आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग, तो ये है वो फॉर्म यार। ये फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर लो और अप्लाई कर लो। तो बाकी ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।